के लिए क्यों अहम है, सल्फ़र हमारी फसलात में क्या अहम किरदार अदा करता है और सल्फ़र को पैदावार बढ़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम ज़रातियों, मैं हूं वसीम उस्मान और आप देख रहे हैं एग्री सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ़र के हवाले से कि ज़मीनों के लिए क्यों अहम है, सल्फ़र हमारी फसलात में क्या अहम किरदार अदा करता है और सल्फ़र को पैदावार बढ़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा और आपका साथ इसी तरह बना रहे। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सल्फ़र के हवाले से कि सल्फ़र को हम अपनी ज़मीनों में क्यों इस्तेमाल करते हैं या हमें अपनी ज़मीनों में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये किस तरह हमारी ज़मीन और हमारी फसल को फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सल्फ़र है हमारी ज़मीन को किस तरह फ़ायदा पहुंचाता है। तो जी नाज़रीन, अंडर सॉइल माइक्रोब्स, हमारी ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स या जरासूमें मौजूद होते हैं जिनको हवा और रोशनी नहीं मिल पाती। उनको जब तवानाई की ज़रूरत होती है तो सल्फ़र उनकी तवानाई की ज़रूरत को पूरी करता है। जिस तरह हम रोटी, खुराक, फ्रूट, फल, सब्जियों से अपनी एनर्जी को मुकम्मल करते हैं, इसी तरह वो माइक्रोब सल्फ़र से अपनी एनर्जी को मुकम्मल करते हैं। और वो माइक्रोब जब अपनी एनर्जी को मुकम्मल करते हैं तो फिर सल्फ़र को कन्वर्ट कर देते हैं सल्फ़ेट में और ऑर्गेनिक एसिड में, जो कि पौधे की खुराक के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हम सल्फ़र को एक यूनिवर्सल फंजीसाइड भी कहते हैं। यूनिवर्सल फंजीसाइड का मतलब है कि सल्फ़र को हम किसी भी बीमारी जो फंजाई से आई हो उसे कंट्रोल करने के लिए और उस पौधे में उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इसे बीमारी को इससे ठीक भी कर सकते हैं और बीमारी को आने से रोक भी सकते हैं। इसके बाद सल्फ़र को हम इलाज और हिफाजत दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र को हम इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हिफाजत के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जिन फसलात में जिस ज़मीन में सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है उस फसल में जो बीमारी है वो कम हमलावर होती है और अगर हमलावर हो भी जाए तो उस कदर नुकसान नहीं करती जिस तरह उसने नुकसान करना होता है। इसके बाद सल्फ़र जो है ये अमाइनो एसिड्स बनाने के काम आता है, यानी कि ज़मीन में जो हमारे दूसरे छोटे अनासर हैं जिनको पौधे की ज़रूरत होती है उनके साथ अमल करके अमाइनो एसिड बनाता है, जो कि पौधे की सेहत के लिए, पौधे की बढ़ोतरी के लिए और हमारी पैदावार में इजाफ़े के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके बाद क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करता है, पौधे में क़ुव्वत मदाफ़त जो है उसे बढ़ाता है ताकि पौधा मौसमी हालात और बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा देर तक लड़ सके। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी ऑयल बनाने वाली जो क्रॉप हैं, मतलब जिन्हें हम ऑयल सीड्स या ऑयल, जिनसे हम ऐसी क्रॉप जिनसे हम तेल बनाते हैं या तेल हासिल करते हैं, उन फसलों में अगर सल्फ़र इस्तेमाल किया जाए तो उनकी तेल बढ़ाने की जो या उनसे जो तेल की पैदावार है, तेल बनाने की जो सलाहियत है, तेल की पैदावार जो है वो 50% तक ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ज़मीन में पानी जज़ब करने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ऐसी ज़मीन जिसमें पानी कम जज़ब होता हो, जो भारी हो, जिसमें पानी पीने की सलाहियत कम हो, उसमें अगर सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़मीन जो अब पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा लेती है और उसमें मौजूद फसलें जो हैं वो पानी की ज़्यादती का शिकार नहीं हो पाती हैं। उसके बाद पौधे की बढ़ोतरी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। सल्फ़र जो है ये पौधों की नशोनुमा करता है, पौधे को बीमारियों से बचाता है और पैदावार में इजाफ़ा करता है। अब हालिया जो सीज़न चल रहा है इसमें गंदम की फसल में, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं, गंदम की फसल पर स्ट्रेस और दबाव जो है वो आया है, जिसकी वजह से जो फसल है वो अपनी ग्रोथ उस तरह नहीं कर सकी जिस तरह उसे करनी थी। तो अब अगर हम अपनी गंदम की फसल में 2 किलो सल्फ़र यूरिया के साथ मिलाकर अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो हमारी जो गंदम की फसल है वो अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से करेगी। सल्फ़र के जो शगुफ़े, सल्फ़र की वजह से गंदम के जो शगुफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे और गंदम की फसल पर जो स्ट्रेस आया वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।